यूवी स्टरलाइजेशन ऑफ एयर। ठीक है, यूवी रेफर्स टू अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं 200 टू 300 नैनोमीटर की रेंज में, जो कि लैब्स में बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज की जाती है। एयर से बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, किल, ये तो हम फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव कर रहे थे, यहाँ पर हम डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स। यहाँ माइक्रोब्स का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एयर क्या है, किल कर दे रही है माइक्रोब्स को। एयर नहीं, आई मीन टू से यूवी लाइट। कैसे कर रही है, यूवी लाइट ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, पेनिट्रेट करेगी अंदर। ठीक है, यूवी लाइट कितनी डेंजरस होती है हम लोगों के लिए भी ये बात आपको अच्छे से पता है। यूवी एंटर करेगी और अटैक करेगी सीधा डीएनए पे, डीएनए का डिसरप्शन करेगी। कैसे करेगी, डीएनए में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड में जो बेस प्रेजेंट होते हैं उनका डाइमराइजेशन करके जो नेसेसरी प्रोटीन फॉर्मेशन है उनको स्टॉप कर देगी। ऐसे प्रोटीन बनते रहेंगे, बट नेसेसरी प्रोटीन जो कि सेल की लाइफ के लिए रिक्वायर्ड हैं वो बनने बंद हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगी, अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाएगी बैक्टीरिया, इन केस ऑफ बैक्टीरिया। और अगर वायरसेस प्रेजेंट है तो वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है अगर इतना इजीली यूवी इफेक्टिव होती वायरस को किल करने में तो अभी तक तो कितने वायरस का ट्रीटमेंट सिर्फ यूवी रहा होता। कोरोना में भी यूवी लाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब इस एयर से ये माइक्रोब्स किल कर लिए गए और इनको भी ट्रैप किया जाता है। ट्रैप करने के बाद ये एयर क्या हो गई, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स हो गई। फिर इस एयर को रूम में सर्कुलेट करेंगे और वहाँ की जो एयर है उसको रिटर्न डक्ट के थ्रू बाहर पास करेंगे। ऐसे ही साइकिल रिपीट होती रहेगी और जो एयर है उसका स्टरलाइजेशन होता रहेगा। तो हमने इस वीडियो में दो मेथड देखे, फिल्ट्रेशन मेथड और यूवी स्टरलाइजेशन एयर का। ठीक है, हमने इसमें दो मेथड पढ़े हैं, तो आई होप आपको समझ आया होगा स्टरलाइजेशन ऑफ एयर कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन ऑफ मीडिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायोटेक वाली।